कि ये जो आप घड़ा देख रहे हैं, ये जो लाख लाख रुपए की मशीनें काम कर रही हैं और जो बाजार में एक एक बोतल 60-60 रुपए लीटर का पानी बेच रही हैं, उस सब को मार देता है। आपका कहना है आपके हिसाब से कि अगर आरओ वाटर का पीएच लेवल, पीएच वैल्यू अगर 6 है तो ये 7.5-8 तक पहुंचा देगा। 7-8 तक आराम से कर देता है। अच्छा, दो पीएच लेवल, दो पीएच बढ़ाता है। हमने बिल्कुल टेस्ट किया हुआ है यहाँ पे, हम टेस्ट भी करके दिखाएंगे आपको कि कैसे ये बढ़ाता है। और आप जो बाजार में जो बोतल मिलती है वो कैसा पानी है और जो हमारे घरों तक पहुँचता है वो कैसा पानी है। हाँ। उसके अलावा मिट्टी के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं पुराना, और मिट्टी के अंदर सारे तत्व होते हैं। मिट्टी के सारे तत्व पानी में मिलके अगर पेट में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है हर तरीके से। अच्छा, अब तो आप शुरू से ही मटके का पानी हम लोग पीते शुरू से मटकी से पानी पीते हैं, हम लोग कभी हमने आरओ का इस्तेमाल नहीं किया। हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 60 रुपए या 100 रुपए में हम एक बोतल खरीदेंगे और इस मटके के अंदर मेरे ख्याल से 5 लीटर, और उतने में उतना ही अच्छा अल्कलाइन वाटर तैयार हो जाएगा। उतना ही, वही एल्कलाइन वाटर, वही विद मिनरल्स। अच्छा, एक ही मटका कितने सालों तक क्या लगता है आपको कि अल्कलाइन वाटर प्रोवाइड करता जब रहेगा? तक ये जिंदा है, जब तक ये अपना काम करता रहेगा। पानी पीते हैं लेकिन प्यास नहीं बुझती, पेट भरा भरा रहता है, पानी के कारण हो रहा है जोड़ों में दर्द। क्या आपको पता है ये आपके आरओ के पानी के कारण हो रहा है? डॉक्टर अब आपको एल्कलाइन पानी पीने की सलाह देते हैं, लेकिन ये तो 60 से 100 रुपए की बोतल आती है। तो आज हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे जो फ्री में आपको एल्कलाइन पानी बनाकर देगा और मिनरल्स भी ऐड करेगा। हाँ, वही 7 से 8 पीएच का प्रीमियम क्वालिटी का एल्कलाइन पानी, जिसे विराट कोहली भी पीता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम शुद्ध मिट्टी के बर्तन बनाने वाले नीरज जी के साथ खुद प्रयोग करके देखेंगे कि बोतल और मटके के पानी में कौन सा पानी एसिडिक होता है और कौन सा एल्कलाइन। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दें। जी, मेरा नाम नीरज कुमार है। मेरा गांव डावला, हरियाणा झज्जर में है। मैं रहता हूँ और मैं पिछले 5-6 सालों से मिट्टी बर्तन बनाने का काम कर रहा हूँ और मैं पेशे से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। कह सकते हैं कि हर कोई व्यक्ति मिट्टी के बर्तनों के मामले में हर कोई आपसे परिचित है। आज एक विशेष विषय के साथ मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। जैसा कि नीरज जी, हम जानते हैं कि आज के समय पर कोई भी नॉर्मल वाटर पीने से बचने की कोशिश कर रहा है। हर कोई चाह रहा है कि वो या तो आरओ वाटर पिए, आरओ वाटर से बढ़कर मिनरल्स वाटर हो गया, या फिर एल्कलाइन वाटर की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर क्यों खास हो रहा है एल्कलाइन वाटर? क्योंकि 60-70 रुपए तक की बोतल वो आ रही है, लोग उसको खरीद रहे हैं, मजबूरी में भी उसको ही पी रहे हैं, क्यों? जी, क्या है कि पहले हर घर में एल्कलाइन वाटर होता था, लेकिन क्या किया कंपनी ने, एक प्रचार तंत्र खड़ा किया कि आप ये लगाइए, आप ये लगाइए, फिर ये लगाइए, कि आप नॉर्मल चीज़ें कंपनी ने छोड़ी नहीं। कंपनी का एक ही मोटिव होता है कि अपनी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बेचना, ताकि वो अपना बिजनेस बिल्डअप कर सके। बिल्कुल सही। और जो ये मटके यूज़ करता था घरों में, पहले हर किसी के घर में मटके यूज़ होते, तो उसको एक गरीब घोषित कर दिया गया। तो लेकिन गरीब नहीं, सबसे बड़ा अमीर वही था कि ये जो आप घड़ा देख रहे हैं, ये जो लाख लाख रुपए की मशीनें काम कर रही हैं और जो बाजार में एक एक बोतल 60-60 रुपए लीटर का पानी बेच रही हैं, उस सब को मार देता है। बिल्कुल नॉर्मल जो, लेकिन इसमें एक ही है कि आप मिट्टी का घड़ा होना चाहिए, वो शुद्ध हो मिट्टी। तब आप अगर आप इसमें स्टोर करते हैं तो वो नेचुरली आपको 12 से 15 घंटे में अल्कलाइन वाटर तैयार नेचुरली कर देता है। अब अक्सर क्या है कि शहरों में क्या समस्या है कि जो पानी आता है सप्लाई का, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है, तो हम आरओ लगाते हैं। वो उनकी मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि शुद्ध पानी उसमें है ही नहीं। तो आरओ क्या करता है, एक तो पीएच लेवल घटा देता है। तो अगर हमारा पीएच वो न्यूट्रल हो, उससे भी काम चल सकता है, लेकिन काम ही चलेगा, हमारे शरीर को फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो एसिडिक है। उस एसिडिटी को मेंटेन करने के लिए ही हमें पीएच, जो आजकल एल्कलाइन वाटर है, उसका हवा खड़ा कर रखा है। तो ये एल्कलाइन वाटर पहले होता ही हर घर में था। तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि एल्कलाइन वाटर जो 7 से 8 के बीच में होता है वो पीने योग्य होता है। वैसे एल्कलाइन उसकी बात करें, बेस जो होता है वो 7 से लेके 7 न्यूट्रल पॉइंट है, 7 से लेके ऊपर जब जितना जाएंगे तो बेस होता जाएगा, और नीचे 7 से नीचे जब आता है तो वो एसिड होता जाएगा। ठीक तो है। हमारे जो लीवर का जो पीएच लेवल है वो 3.5 है, 3.5, वो बहुत एसिडिक है। जब हम ये पानी पीते हैं तो ये शरीर की एसिडिटी को दूर करता है। ठीक है, जो हम आरओ हर किसी ने अपने घरों में लगाए हुए हैं, जो आरओ से जो हमें वाटर मिल रहा है उसका पीएच लेवल कितना रहता है तकरीबन? नॉर्मली जैसे शहर की बात है, अगर किसी शहर में टीडीएस ज़्यादा हाई है तो उसका चला जाता है 5 तक, 4.5 तक, 5 तक मान के चलो। जिसका थोड़ा नॉर्मल टीडीएस है 500-600 तक, वो उसको कम करके उसका आ जाता है 6 टीडीएस।
तो जैसे कि बात हमारी अल्कलाइन वाटर की हो रही थी, तो अगर हम मटके के अंदर कोई भी आरओ वाटर डाल देते हैं, जी। कितना पीएच लेवल ये बढ़ा ये देगा? 2 बढ़ा देता है, 1.5 से 2 के बीच बढ़ा देता है। नॉर्मली बिल्कुल कुछ भी करने की इसमें ना कुछ डालने की जरूरत है कि आज क्या है कि कोई खीरे डलवा रहा है, कोई ककड़ी डलवा रहा है, वो पानी तो हम पी लेते हैं, मजबूरी में पीते हैं, लेकिन प्यास तो नॉर्मल वाटर से ही बिल्कुल सही। जैसा कि आपका कहना है आपके हिसाब से कि अगर आरओ वाटर का पीएच लेवल, पीएच वैल्यू अगर 6 है तो ये 7.5-8 तक पहुंचा देगा। 7-8 तक आराम से कर देता है। अच्छा, दो पीएच लेवल, 2 पीएच बढ़ाता है, हमने बिल्कुल टेस्ट किया हुआ है यहाँ पे, हम टेस्ट भी करके दिखाएंगे आपको कि कैसे ये बढ़ाता है। और आप जो बाजार में जो बोतल मिलती है वो कैसा पानी है, और जो हमारे घरों तक पहुँचता है वो कैसा पानी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 60 रुपए या 100 रुपए में हम एक बोतल खरीदेंगे और इस मटके के अंदर मेरे ख्याल से 5 लीटर 6 लीटर इसमें 7-8 लीटर पानी आ जाता है। और उतने में उतना ही अच्छा अल्कलाइन वाटर तैयार हो बिल्कुल जाएगा। उतना ही, वही अल्कलाइन वाटर, वही विद मिनरल्स। अच्छा, एक ही मटका कितने सालों तक, क्या लगता है आपको, कि अल्कलाइन वाटर प्रोवाइड करता जब रहेगा? तक ये जिंदा है, जब तक ये अपना काम करता रहेगा। ठीक अब है। लोगों ने क्या कर रखा है कि एक सीजन बाद मटका बदलिए। हाँ। क्या कि हमें ठंडे पानी से जोड़ दिया कि हाँ। ठंडा तो ये 1 सीजन या 2 सीजन ही करेगा, लेकिन जो इसका काम है इसको एल्कलाइन बनाना, दूसरा इसको मिनरल्स जो पानी में नहीं है उनको ऐड करना, वो जिंदगी भर करता रहेगा। ठीक है, ठीक है। जैसा कि नीरज जी आपने अभी कहा कि हम इसे टेस्ट करके भी दिखाएंगे, और हमारे दर्शक भी ज़रूर ये चीज़ चाहेंगे कि एक बार यहाँ पर हम इसकी टेस्टिंग भी देख लें कि किस तरीके से अल्कलाइन वाटर जो मटका एक प्रोवाइड करता है। हमने एक कांच के गिलास में मटके का पानी भरा है और दूसरे कांच के गिलास में मिनरल वाटर भरा है जो हमने बाजार से खरीदा है। यह दोनों गिलास हमारे सामने हैं। हम अल्कलाइन वाटर की जांच करना चाहते हैं, इसके लिए हम एक प्रयोग कर रहे हैं जिसमें नीला रंग अल्कलाइन वाटर को दर्शाता है, हरा रंग न्यूट्रल वाटर को दर्शाता है, और जैसे जैसे रंग पीला, नारंगी और फिर लाल होता जाता है, यह पानी की अम्लता यानी एसिडिटी को दर्शाता है। अब हमने दोनों गिलासों में 3-3 बूंद का एक खास रसायन डाला है। सबसे पहले हमने बोतल के पानी में बूंदे डाली और फिर मटके के पानी में बूंदे डाली। बोतल का पानी हल्का पीला और नीला है जो हमारे पानी में एसिड को दर्शा रहा है, जबकि दूसरी ओर मटके के पानी का रंग नीला है। इसका मतलब ये पूरी तरह से अल्कलाइन पानी है जो फ्री में आप हर रोज घर पर सभी घर वालों के लिए तैयार कर सकते हैं। वाकई में कमाल की चीज़ आपने यहाँ पर दिखाई है नीरज जी, और टेस्टिंग के बाद जो मुझे भी महसूस हो रहा है कि शायद एक बहुत ही गजब की चीज़ थी जिसे हमने पीछे छोड़ दिया था, और बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के बाद जब हम सिर्फ 1 लीटर की बोतल, और मुझे नहीं लगता कि उसे लगातार पी पाएंगे, लेकिन अगर हम एक मटका खरीद लेते हैं बिल्कुल। तो हर दिन हम अल्कलाइन वाटर पी सकते हैं, और ये चीज़ तो मेरे सामने प्रूफ हो चुकी है। और मेरे ख्याल से हमें एक बार फिर से लौटना चाहिए कि हम मटके का ही पानी पिएं। आज जिस तरीके की सिचुएशन है, जिस तरीके के लोगों की हेल्थ है, उन्हें अल्कलाइन वाटर पीना ही होगा। तो मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिर अल्कलाइन वाटर के फायदे क्या क्या हैं? सारा खेल ही पानी का। हमारे शरीर में 70% पानी पानी है। है। अगर हमारा पानी शुद्ध नहीं है तो कोई भी दवाई, कोई भी पैथी हमें ठीक नहीं कर सकती। जब बिल्कुल तक सही। हमारा पानी ठीक नहीं होगा तो हमारी हेल्थ ठीक होगी ही नहीं। बार बार क्या होता है कि हम बोतल का पानी पीते हैं मार्केट वाले का, तुरंत आपको फिर से प्यास लगने लगती है, उससे प्यास नहीं बुझेगी। अगर आप घड़े का पानी पीते हैं तो एक तो बार बार जो आप पानी पी रहे हैं वो पानी पीना आपका कम हो जाएगा। फिर क्या है कि हम जैसे लंबे समय तक जब पानी पीते हैं, घर में कई बार क्या होता है कि गर्मी के मौसम में पानी पिया फिर गला सूख गया, पानी पिया फिर गला सूख गया, कि प्यास बुझ नहीं रही। बुझ नहीं रही। वो गला बार बार इसमें अगर आप पानी पीते हो वो नहीं सूखेगा। फिर क्या होता है कि कई लोग पानी पीते ही ये कहते हैं कि मेरा पेट भारी हो गया, वो भारीपन आपका नहीं रहेगा, क्योंकि वो एसिडिटी बढ़ती है, वो गैस जब शरीर में बढ़ती है तो वो हमें भारीपन लगने लगता और है। मुझे भी ये महसूस होने लगा है कि जब से ये आरओ का प्रचलन बढ़ा है, लोगों ने अपने घरों में आरओ लगाए हैं, उसके बाद ये गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है बढ़ी है। जी, मैं तो लोगों से एक ही सवाल पूछता हूँ कि अगर हम इतने ही आधुनिक हो रहे हैं, इतना ही हम वो चीज़ें यूज करें, फिर हम बीमार क्यों रहे हैं? सही बात। अगर आधुनिकता बढ़ रही है तो हमारी बीमारी घटनी चाहिए, बिल्कुल फिर सही बढ़ क्यों रही है? मैं उनको यही कहता हूँ कि हर घर आ रहा हो, हर घर बीमार है। हम्म। अगर आप मटका लो और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका पानी पिए, आप बहुत सारी बीमारियों को आप अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो किसी को ये ठंडा कम लगता है, हाँ। तो आप उसमें 10 मिनट 15 मिनट भर के पी लीजिए, लेकिन डायरेक्ट आरओ का पानी आप यूज मत कीजिए। आप मिट्टी के घड़े में डालिए, उसको स्टोर करिए, आप शाम को डाल के रख दीजिए, सुबह उसको आप फ्रिज में लगा लीजिए अगर आपको ज़्यादा ही ठंडा पानी पीना है, ठीक है। लेकिन आप डायरेक्ट मत यूज करो उसको।
ठीक है। नीरज जी, एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मटके में हम सदियों से पानी पीते आ रहे थे, लेकिन बीच में ये सारी चीज़ें स्किप हुई। आपको कब ये सूझा कि मुझे ये टेस्ट करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वाकई में मटका जो अल्कलाइन वाटर तैयार कर देता है? पिछले साल मैंने वैसे ही लास्ट में सर्दियों में ना ट्राई किया कि ऐसा कि देखते हैं कि हमारा मटके का कितना करता है और आरओ कितना करता है। हाँ। तब मुझे लिक्विड जैसे ये बाजार में मिलता है कि आप ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से देख सकते हैं, तो मैंने इसको डाल के देखा तो मैं खुद ये था कि हाँ ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। हाँ, हाँ। हमें ये पता था, हम ये बोलते थे कि ये पीएच को बढ़ाता है, लेकिन हमें ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि इतना भी बढ़ाता है। इतना भी बढ़ाता है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि लोगों का किस तरीके का रिस्पॉन्स है? क्या वो इस बात से सहमत हो पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल लोग सहमत हो रहे हैं कि उन्होंने यही कहते हैं कि जी हमने पुरानी ही चीज़ें अच्छी थी, हाँ। हम जो आज नई ऐड कर रहे हैं चीज़ों को प्रचार तंत्र के थ्रू, वो केवल एक दिखावा और छलावा है। जो हमारी नेचुरल चीज़ है वही हमें लंबा जीवन और स्वस्थ जीवन दे पाएगी। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम विकास कुमार है, मैं गुड़गांव से आया हूँ। अच्छा, गुड़गांव से स्पेशली आप यहाँ मटके सिर्फ इसी खरीदने के के लिए आए लिए? हैं, सिर्फ इसी अच्छा सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे अभी फ्रीज है सबके पास और पानी ठंडा रखने की चीजें हैं, क्यों आपने सोचा कि आपको मटके का ही पानी पीना है? फ्रिज के पानी से बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। जो बॉडी टेम्परेचर होता है उससे कम का होता है ना, फ्रिज का जो है, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। पहले पेट शरीर जो है फ्रिज के पानी को गर्म करने में लगता है। आधी से ज़्यादा एनर्जी जो पेट की है वो फ्रिज के पानी को गर्म करने में लग जाती है। हाँ। उसके अलावा मिट्टी के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं पुराना, और मिट्टी के अंदर सारे तत्व होते हैं। मिट्टी के सारे तत्व पानी में मिलके अगर पेट में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है हर तरीके से। अच्छा, अब तो आप शुरू से ही मटके का पानी हम लोग पीते हैं? शुरू से मटकी से पानी पीते हैं, हम लोग कभी हमने आरओ का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छी बातें यहाँ पर हमें बताई हैं और ये भी बता दिया है कि आरओ का पानी हमें किस तरीके से नुकसान कर रहा है। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक बात मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ये बात भी साबित हो चुकी है कि जो मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं बाजारों में, उनमें भी जमकर मिलावट, जमकर केमिकल का उपयोग किया जा रहा है। तो हम कैसे मान लें कि हर मटका अल्कलाइन वाटर हमें दे देगा? जी हर मटका तो नहीं दे पाएगा। आजकल जो ज़्यादातर मार्केट में मिले हैं वो डाई मोल्ड वाले मटके मिल रहे हैं। आप उसमें क्या है कि आर्टिस्ट की ज़रूरत नहीं होती, लोग उसमें भी आजकल बिजनेस बनाने में लगे हुए हैं कि हाथ की काम जो करने वाले हैं वो धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, क्योंकि इस काम को करने के लिए एक पूरा परिवार चाहिए होता है और लोग इसकी डिमांड कम हो रही थी। तो हमने कोशिश की है कि एक बार फिर से इन चीज़ों को जोड़ा जाए और जो हमारे लोग जो कुमार लोग हैं वो काम छोड़ रहे हैं उनको फिर से हाथ वाला काम दिया जाए और लोगों को भी स्वस्थ जीवन दिया जाए। तो कह सकते हैं कि ये जो मिट्टी से तैयार की जा रही है वो एकदम शुद्ध मिट्टी है? हाँ, एकदम शुद्ध मिट्टी है। जो बाजार में क्या है कि दो तरह के आप अपने बर्तन हैं, एक तो डाई मोल्ड वाले हो, ऐसे शुद्ध बर्तन बनाने वाले भी हैं 10%, जैसे राजस्थान में आपको मिल जाएंगे, हरियाणा में मिल जाएंगे कुछ जगह पे, दिल्ली वगैरह इधर तो बहुत कम मिलेंगे आपको। वहाँ पे जो मिट्टी है कि कुछ लोगों की मिट्टी आज भी ठीक है, लेकिन कहीं आज इतनी जगह इंडस्ट्री वगैरह आ गई है, जो तालाब पहले जो तालाबों से मिट्टी लेते थे आज गंदा पानी उनमें जा रहा है, तो मिट्टी बची नहीं है। तो हम जो मिट्टी लेके आते हैं वो बिल्कुल चेक करके लेके आते हैं और वहाँ से लेके आते हैं जहाँ पे खेती नहीं होती, क्योंकि सारा खेल ही मिट्टी का है। अगर मिट्टी हमारी शुद्ध नहीं होगी तो ये जो हम दिखा रहे हैं पानी, इस पानी का कोई फ़ायदा है ही नहीं। ठीक, मिट्टी का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है अगर आप मिट्टी का बर्तन बना रहे हैं, क्योंकि बेस ही यही है। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने बोला कि आप गुड़गांव से आए हो, काफी डिस्टेंस है दोनों जगहों के बीच 50 में, किलोमीटर के आसपास पड़ता है, और इस डिस्टेंस के बीच में बहुत जगह मिट्टी के बर्तन बेचने वाले मिले होंगे। आपने ये जगह क्यों चूज की? मैंने पहले भी एक बार, मैंने दो तीन बार पहले भी ले आ चुका हूँ इनसे। वो मेरे ख्याल से इंजीनियर है जो इंजीनियर साहब से मिले, तो उस टाइम पे मुझे पता चला था कि तो मैं आया था, मैं इस्तेमाल करके कई लोगों को दिए थे वो बर्तन, तो हर जगह से मेरे पास पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आए थे। अच्छा, कि जो इनके जो मिट्टी के बर्तन है, खास तौर से इनकी जो मिट्टी है ना, बहुत ज़्यादा जेन्युइन मिट्टी है। क्योंकि खास जो बाकी जो लोग हैं ना, वो मिट्टी के बर्तन मिट्टी जेन्युइन इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो गलत मिट्टी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग सही जेन्युइन मिट्टी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम लोग वी कवर ऑल द वे टू फॉर 50 किलोमीटर्स इनकम है। तो बहुत अच्छी बातें नीरज जी आपने हमें समझाई हैं। और अब अंत में मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि इस तरीके के मटके बिल्कुल केमिकल रहित एकदम शुद्ध जो मटके आप तैयार कर रहे हैं वो आपसे ले, तो वो किस तरीके से ले सकते हैं? देखो जी, पहले तो जो भी आप वीडियो देख रहे हैं मैं उनको यही कहूँगा, अगर आपके आसपास कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई कुमार बना रहा है, तो आप उनसे लें। अगर वहाँ पे आपको नहीं मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट है mittyapormain.com या हमारा नंबर है भी आप संपर्क करके आप हमसे मंगवा सकते हैं। हमारी पूरी भारत में डिलीवरी है।
तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से जो मटके का पानी है, जो सिर्फ मटका आप एक बार खरीदेंगे और उससे बार बार आप एल्कलाइन वाटर पी सकते हैं। और यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हमने खुद प्रयोग करके भी देखा और प्रयोग के रिजल्ट भी तुरंत की तुरंत सामने हमारे आ गए कि वाकई में जो मटके का पानी है उसका पीएच लेवल 7.5 से 8 तक पहुंचता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है, जिसके लिए आप 60 से 100 रुपए तक की बोतल खरीद कर पीते हैं और जिसके लिए हर दिन पूरा दिन उसको पीना या डेली खरीदना भी संभव नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप इस तरीके का एक मटका खरीद लेंगे तो ये आपके पूरे परिवार का भरण पोषण करता रहेगा, आप एल्कलाइन वाटर पीते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।